कॉन्टैक्ट फोर्स जो हो जाएगा एन, और क्या लिखेंगे बताओ, इस पे जब इक्वेशन लिखेंगे तो इसका इक्वेशन लिखो, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स और नीचे क्या लगेगा बोलो mg लग जाएगा। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग वेइंग मशीन का वेट लिखें, वेट इज, अब देखो तो यहाँ से क्या आ रहा है बोलो तो n माइनस एम जी इज इक्वल टू कितना 0, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया बोलो mg। यहाँ से मेरा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना वैल्यू आ गया mg आ गया। अब देखो बात को ध्यान से, वेट जो होता है, वेट जो मेजर करता है वेइंग मशीन, हम लोग क्या पढ़ रहे बताओ वेइंग मशीन, देखना क्योंकि यहाँ पे भी एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स होता है। क्यों, ये मैन ने पे वेइंग मशीन ने कितना लगाया नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, तो ये भी इस पर कितना लगा देगा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या होता है एक्शन एंड रिएक्शन, एवरी देखो जितना फोर्स भी है ना यार, सारे फोर्स में क्या होता है बोलो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स होता है। अब देखना तो वेट जो होता है ना, वेट जो मेजर होता है वेट, तो वेट बराबर क्या लिखना बताओ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लिखना, ना कि mg लिख देना, नहीं तो बढ़िया से चक्कर में पड़ जाएगा। देखो जब यहाँ रेस्ट पे तब तो तुम्हारा सही है कि वेट जो हो गया वो किसके बराबर हो गया बताओ नॉर्मल फोर्स के बराबर हो गया। ओके, और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स क्या बोलो mg है। बट यही सोचो कि अगर तुम्हारा वेइंग मशीन अगर मोशन में रहेगा तब तुम्हारा mg के बराबर नहीं होगा, वो अभी देखो मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो तो वेट किसके बराबर हो गया बोलो, जब वेइंग मशीन रेस्ट में था, ये क्या था बोलो वेइंग मशीन मेरा रेस्ट में था, जब वेइंग मशीन मेरा रेस्ट में था तो वेट इज इक्वल टू क्या हो गया नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स किसके बराबर बोलो mg के बराबर हो गया। बट हम लोग ये नहीं बोलेंगे, ये अगर कोई बच्चा बार बार बोले कि वेट जो होगा वो mg के बराबर होगा तो गलत है कॉन्सेप्ट उसका। वेट हमेशा किसके बराबर बोलना बताओ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के बराबर, नॉर्मल फोर्स, ये तुम्हारा सही होगा। बट ये तुम्हारा हमेशा सही नहीं होगा। कब ये सही होगा, ये सही तब होगा जब रेस्ट में रहेगा। ओके, वेइंग मशीन क्या रहेगा रेस्ट में रहेगा। अब देखो मान लो अगर लिफ्ट मूव कर रहा है, अगर ये लिफ्ट क्या कर रहा है मूव कर रहा है, देखना बात को ध्यान से, अगर आपका क्या करेगा बोलो लिफ्ट मूव कर रहा है, अब देखना तो तुम्हारा mg के बराबर होगा, कभी नहीं होगा। अब हमेशा क्या निकालने की कोशिश करना बोलो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स निकालने का कोशिश करना। अब देखो ये मान लिया हम लोग ने कि ये एक वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन है। ओके, और एक कोई पूरा हट्ठा कट्ठा हैवी कोई है स्टूडेंट मेरा ही, वो इस पे क्या किया, वो है जो मैं जानता हूँ पूरा अच्छा बाइक वाइक से चला के मूव करता है, इस पे बैठा हुआ है। अब उसको बोलना है कि मम्मी देखो, अगर वो दो केस होगा, एक वेइंग मशीन किधर जाएगा ऊपर मूव करेगा ये एक्सीलरेशन से, और दूसरा काम मान लेंगे नीचे जाएगा। तो पहला क्या बोलेगा, किसी को धमकाएगा, देखो तुम्हारा कितना वेट है 80 kg है, देखना मेरा 100 kg वेट है, या मेरा बहुत ज़्यादा, अपना वेट को वेट कम है वो अपने आप को ज़्यादा शो ऑफ करेगा कि नहीं मेरा वेट ज़्यादा है। तो कैसे बताएगा, दुबला पतला आदमी क्या करेगा, हमेशा अपना वेट को क्या करेगा ज़्यादा बताने की कोशिश करेगा। तो देखो मान लो यहाँ पे कोई बैठा हुआ था इस पे वेइंग मशीन में, ये लिफ्ट पूरा किधर जा रहा है बोलो, वेइंग मशीन लगा हुआ है और लिफ्ट किधर जा रहा है बता, ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है। अब देखना ये एक्सेलरेशन से, तब तुम दो केस लो, चाहे तो ऑब्जर्वर कहाँ पे है इनर्शियल फ्रेम में है, यहाँ से उसको स्टडी कर रहा है, या दूसरा क्या बोलेगा कि सर इस लिफ्ट के अंदर बैठ जाइए, यहाँ से लिखिए। तो पहला देखो हम बाहर से बैठ के लिख रहे हैं, ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है बाहर से बैठ के गाना गा रहा है, और यहाँ से इसका इक्वेशन लिखेगा। तो क्या दिखेगा, इसका मान लो वेट कितना है बोलो m है, मैं मान लूँ m, मैं इसका वेट को 80 kg मान लेता हूँ, एक मैं डेटा ले लेता हूँ, पहले m ही ले लो, एक्सेलरेशन है। अब देखो तो इस पर कितना, ये जो सरफेस है वो कितना फोर्स लगाएगा, इस पर n फोर्स लगाएगा। अब इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा, नीचे लग जाएगा mg। अब जा रहा है लिफ्ट किधर, ऊपर जा रहा है, कितना से जा रहा है बोलो, ये एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो हम लोग जब इक्वेशन लिखेंगे, जब ऊपर जाएगा तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स को क्या करेंगे पॉजिटिव मान लेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं, इक्वेशन किधर का लिखेंगे बताओ। अब देखो इसको अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा, यहाँ ले लो, इसका मास कितना बोलो m है,
नीचे क्या लग रहा है बोलो, mg लग रहा है रे बाबा। ऊपर क्या लग रहा है बोलो, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, और ऊपर a एक्सीलरेशन से जा रहा है। तो जब हम लोग इसका इक्वेशन लिखेंगे, और ये ऑब्जर्वर यहाँ पे है, बाहर से देख रहा है, यानी कि कहाँ से देख रहा है, बोलो बोलो बोलो, इनर्शियल फ्रेम से देख रहा है। तो यहाँ हम लोग क्या इक्वेशन लिख देंगे, n माइनस mg, ऊपर जा रहा है तो ये वाला फोर्स को हम लोग पॉजिटिव मान लेंगे, ये नीचे वाला माइनस mg इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ से देखो तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या आ गया रे बाबा, mg प्लस m इंटू ए, mg प्लस ma आ गया। तो देखो तो नॉर्मल mg में अगर कोई बच्चा अगर अब यहाँ वेट इज इक्वल टू लिखना चाहे, मैं क्या लिखूँ, वेट। तो वेट जो होगा, वेइंग मशीन जो वेट मेजर करेगा, तो मैंने अभी क्या बोला, वेट किसके बराबर होता है, बोल दो, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के बराबर होता है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। और देखो तो यहाँ पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना आया है बोलो। अगर कोई बच्चा mg लिखता तो उसका गलत होता कि नहीं होता बोलो, तो उसका वेट क्या बढ़ा के फिर देखो, इसमें देखो तो mg में क्या हो रहा है, प्लस ma क्या हो रहा है, ऐड हो जा रहा है। तो उसका जो एक्चुअल वेट है, उस वेट से क्या हो रहा है, यहाँ वेइंग मशीन ज़्यादा मेजर कर देगा। कब, जब अगर लिफ्ट किधर जाएगा, ऊपर मूव करेगा। तो अगर लिफ्ट ऊपर मूव करेगा तो वेइंग मशीन क्या शो करेगा, उसका वेट जितना है एक्चुअल वेट से क्या करेगा, एक्स्ट्रा ज़्यादा मोर क्या करेगा बोलो, वेट को मेजर कर देगा। क्यों, mg नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं वेट इज इक्वल टू, ये जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो मेरे को मिला वो क्या मिला बताओ, mg प्लस क्या आ गया, ma आ गया, यहाँ इंक्रीज कर गया। अब देखो एक कोई क्या करेगा, मोटा ताज़ा बच्चा था, बोला मम्मी मम्मी देखो मैंने वेट को घटा दिया, और क्या करेगा, बोलेगा कि 3rd फ्लोर पे था, बोलेगा तुम ग्राउंड फ्लोर पे आओ रहो मैं दिखाता हूँ अपना वेट को, या 1st फ्लोर पे बोल दिया। अब देखो, अच्छा एक बात पहले रुको, अगर इसी का आप लोग इनर्शियल यहाँ नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी लिख सकता है, बोलो कैसे। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम से लिखना चाहेगा, अरे यार नॉन इनर्शियल फ्रेम से लिखना चाहेगा तो देखो, अगर ये ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन से, जब यहाँ पे आके बैठ जाएगा, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे आके बैठ गया, ऑब्जर्वर क्या किया बोलो, यहाँ पे बैठ गया। अगर यहाँ से लिखना चाहेगा, समझना बात को ध्यान से, पहले देखो यहाँ से हम लोग इस मैन का जो इक्वेशन लिखे वो बाहर से लिखें, जो कि इनर्शियल फ्रेम होता है। अब हम लोग कहाँ आ गए बताओ, ऑब्जर्वर कहाँ पे आ गया, लिफ्ट के अंदर घुस गया। ऑब्जर्वर कहाँ घुस गया बोलो, लिफ्ट के अंदर। जब लिफ्ट के अंदर घुसेगा ऑब्जर्वर, तो देखो इसको तो रेस्ट पे दिखेगा, बट पूरा सिस्टम कितना से जा रहा है, ए से ऊपर जा रहा है, तो इस पर एक स्यूडो फोर्स लग जाएगा। किधर लग जाएगा भाई, जस्ट नीचे लग जाएगा। क्या पढ़े थे, जिधर सिस्टम का एक्सीलरेशन है जस्ट उसका अपोजिट डायरेक्शन में, तो नीचे लग जाएगा। किस पे, तो इस पे लगाने चल रहे हो ना, तो इसका ये मत लेना, मान लो कि लिफ्ट का मास है, मान लो लिफ्ट का जो मास है वो 100 kg है या 1000 kg है, तो इससे लेना देना नहीं है। हम इस ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं ना, इस मैन पे लगा रहे हैं ना, काम कर रहे हैं, तो इस पर स्यूडो फोर्स क्या लगेगा, इसका मास और पूरा सिस्टम का एक्सीलरेशन किधर जा रहा है ऊपर, तो इस पर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, एम इंटू क्या लग जाएगा बोलो, ए लग जाएगा। अब इक्वेशन, ये तो रेस्ट पे है, तो यहाँ इक्वेशन लिखो फ्री बॉडी डायग्राम, इस मैन पे क्या लगा, ऊपर एन लग गया, ओके। और नीचे क्या क्या लग गया इस बता, इसका मास क्या है बोलो, एम है, तो नीचे क्या लग गया बोलो, एम इंटू ए, और एक और दूसरा क्या लग गया बोलो, एम जी लग गया, ओके। अब ये रेस्ट पे है बट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, फर्स्ट लॉ हो जाएगा एन माइनस, या यहाँ इधर लिख देता हूँ ना भाई, एन माइनस एम जी, और ऐसे करके लिखो प्लस एम ए, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, इज इक्वल टू 0 मास इंटू 0 एक्सीलरेशन। तो यहाँ से भी देखो तो आ गया, कितना आ गया, एम जी प्लस कितना आ गया, एम ए आ गया। तो कोई भी आप ऑब्जेक्ट को इनर्शियल फ्रेम से भी लिख सकते हो और नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी लिख सकता है। इक्वेशन क्या होगा, सेम होगा, बट हाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम से लिखेंगे तो मेरा कैलकुलेशन क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब देखो, अगर मान लो कोई क्या है, हैवी मोटू सेठ है, और वो क्या बोल रहा है, मम्मी देखो मैंने वेट को घटा दिया जिम जा के। एक्चुअली जिम गया नहीं, और क्या किया, पूरा खाया, गोलगप्पा खाया, चाउमीन खा रहा है, बर्गर खा रहा है, पिज़्ज़ा खाएगा, तो कहाँ से घटेगा, बट दिखा के नहीं देखो मैंने वेट को घटा दिया। वो क्या करेगा, बहुत चालाक था, लिफ्ट से किधर आएगा, वेइंग मशीन से बताओ, नीचे आएगा लिफ्ट से। अब देखो वेइंग मशीन क्या मेजर करेगा, देखना।
अब बताओ आप लोग, उसका वेट जो एक्चुअल वेट है उसे ज़्यादा मेजर करेगा कि कम मेजर करेगा? सोचो एक बार। देखो ये जो मेरा लिफ्ट है, अब देखो इसमें रीडिंग लगा रहेगा। वेइंग मशीन में क्या है, वहाँ रीडिंग लगा रहता है तो बता देगा आपको, तो टेंशन मत लेना। कह रहे सर कैसे बोल रहा है। देखो ये मान लो ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है और ये बैठ गया 5th फ्लोर पे मोटू सेट। इसका वेट मान लो एम ही मान लो ना, या मैं दिख जाएगा आप लोग को। देखो अब इस नीचे आ रहा है लिफ्ट, अब देखो इस पे ऊपर क्या लगेगा बोलो, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, और इस पे नीचे क्या लगेगा बोलो, ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाएगा mg। इसका जब ये हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, ऑब्जर्वर कहाँ पे बताओ, ये ऑब्जर्वर जो है वो ग्राउंड से है। हम लोग इनर्शियल फ्रेम से लिख रहे हैं इस इक्वेशन पे, ये इक्वेशन का ये ऑब्जर्वर कहाँ पे बताओ, ग्राउंड से है। और ग्राउंड से हम क्या करें, इसका इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं, तो हमको क्या दिखेगा, लिफ्ट नीचे आ रहा है, mg नीचे होगा, इस पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना, n हो गया। तो जितना से लिफ्ट आएगा उतना से ऑब्जेक्ट भी आएगा, मोटू सेट भी आ रहा होगा नीचे। अब देखो इस पे जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, देखो यहाँ पे इसका मास m है मोटू सेट का, और लिफ्ट का मास क्या बताओ m डैश है। इससे तो लेना देना है नहीं, मैं इस पे काम कर रहा हूँ। अब बाहर से इक्वेशन लिख रहा हूँ, आप अंदर से बैठ कर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो तो इस पे नीचे क्या हो गया बोलो, mg लग गया, और ऊपर क्या लग रहा है बोलो, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, और नीचे ए एक्सीलरेशन से आ रहा है। तो जिधर जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन है उस डायरेक्शन को फोर्स को हम लोग क्या मान लेंगे बताओ, पॉजिटिव मान लेंगे। तो mg को पॉजिटिव मान लेंगे, तो mg और माइनस क्या लिख देंगे, n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सीलरेशन लिख देंगे। अब देखो मेरे को तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स पता करना है। बोले अरे सर क्यों आप नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना चाहते हो, क्यों, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ही आपको क्या करेगा, वेट मेजर करता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स मत करना, गेम बच जाएगा तुम्हारा, देख रहा है ना। अब देखो तो mg माइनस n इक्वल टू m इंटू ए, यहाँ से देखो तो mg इज इक्वल टू कितना हो गया, n इज इक्वल टू लिखो। जब नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लिखेगा n तो ये चीज़ इधर आ जाएगा, यानी कि mg माइनस m इंटू ए इज इक्वल टू n, यानी कि मेरा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना मिल गया बोलो, दिखाई दे रहा है, गुड। देखो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो मिल रहा है mg माइनस ma मिल रहा है। अब यहाँ देखो तो अब उसका जो एक्चुअल वेट था मोटू सेट का mg, उसमें क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो एक्चुअल वेट में क्या हो रहा है, m इंटू ए क्या हो रहा है, जितने रफ्तार से जा रहा है उतने घट रहा है, घटते हुए दिखाई देगा। तो उसको कैसा महसूस होगा कि मेरा वेट क्या हो रहा है बोलो, जब ऊपर से नीचे आएगा तो देखो यहाँ घट रहा है। ओके अब वेट लिखेगा, जब यहाँ पे वेट क्या लिखेंगे बताओ, वेट। तो वेट जो यहाँ वेइंग मशीन मेजर करेगा किसके बराबर होता है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के इक्वल टू होता है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। और ये जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है वो कितना आ गया मेरा बोलो ना, mg माइनस ma आ गया। तो कैसा उसका जो ट्रू वेट होगा वो ट्रू वेट से क्या करेगा, कम वेट दिखाएगा उस मैन को। ओके ये हो गया हम लोग का वेइंग मशीन का कॉन्सेप्ट हो गया कि कैसे वेट मेजर करता है। अब बात को समझो, अगर मान लो कि यहाँ पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स 0 हो जाए, क्या हो जाए बताओ, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का वैल्यू 0 हो जाए। बात को समझना, अगर आपका नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का वैल्यू क्या हो जाए बताओ, 0 हो जाए, या देखो जब अगर 0 होने वाला रहेगा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का वैल्यू 0 होने वाला रहेगा या 0 हो जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ कॉन्टैक्ट जो है वो मैन का, मोटू सेट का और लिफ्ट का हटने वाला है। जस्ट क्या बताएंगे, अगर मेरा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्या बताएंगे, ये मेरा लिफ्ट का सरफेस है और ये इस पे मोटू सेट है, तो ये दोनों का कॉन्टैक्ट क्या होने वाला होगा बोलो, छूटने वाला होगा। बोले सर कैसे, देखो मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा वेट करो। अगर मान लो कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव में आ जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का वैल्यू नेगेटिव में आ जाए, यानी कि देखो मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। उस केस में क्या हो जाएगा
कि ये बेचारा, देखो जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखता हूँ, समझना बात को ध्यान से। उस केस में क्या हो जाएगा कि लिफ्ट का एक्सीलरेशन ज़्यादा हो जाएगा और ये मैन का एक्सीलरेशन कम हो जाएगा। तो क्या करेगा, लिफ्ट आके इसको सर में ऊपर से धक्का मार देगा, ऊपर जय श्री राम हो जाएगा, राम राम सत्य हो जाएगा। इसका देखना कैसे होगा, सोच समझना। अगर मान लो मैं बताना चाहता हूँ, सब देखना बात को आप लोग। ये मेरा लिफ्ट है, ओके। यहाँ पे कोई मैन था, वो मैन ऐसे बैठा हुआ, इसका मास कितना बोलो, m है, और लिफ्ट का मास क्या बोलो, m डैश है। ये मान लो a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा था, ओके। तो ये लिफ्ट जो होगा इस मैन पे कितना फोर्स लगाएगा ऊपर बताओ, n फोर्स लगाएगा, और नीचे इस पे क्या लग जाएगा बोलो, mg लग जाएगा। ये आप लोग सहमत होगो इस बात से। अब देखो, अब हम लोग ने क्या कर दिया कि लिफ्ट को कट कर दिया, यहाँ से क्या कर दिया बताओ, कैंची से यहाँ पे कट कर दिया। कोई शरारती लोग होगा जो कि केबल को, केबल बोलते हैं, लिफ्ट का जो स्ट्रिंग जो होता है ना, जो वायरिंग देखना मोटा रस्सी होता है, उसको केबल बोलते हैं। कोई सिविल इंजीनियरिंग करेगा या मैकेनिकल में भी केबल का यूज होता है। तो केबल होता है, केबल को हम लोगों ने कट कर दिया। जैसे केबल को कट करूँगा तो नीचे आने लगेगा ये पूरा, और कितना, या मान लो ऊपर ही जा रहा होगा, तो अब कितना, जो ए से जा रहा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू जी हो जाएगा। अब देखो, अब जब यहाँ इक्वेशन लिखने जाएगा इस पे, तो यहाँ क्या लिखेगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मैन एम का। तो जब मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा तो इस पे नीचे क्या लग जाएगा, mg लग जाएगा, ऊपर क्या लग जाएगा बोलो ना, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग जाएगा। अब देखो कितना एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है, जी ही एक्सीलरेशन से आएगा। जब हम केबल को कट कर देंगे, पहले तो लिफ्ट अपना एक्सीलरेशन से आता है, अगर कट कर देंगे तो ए का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, जी के इक्वल टू हो जाएगा। अब जब यहाँ से इक्वेशन लिखेगा तो क्या हो जाएगा, इसका फोर्स ज़्यादा हो गया भाई, तो यहाँ क्या लिख देने का, देखो यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, ये फोर्स ज़्यादा हो गया, तो mg और माइनस क्या कर देंगे, n इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। ए के जगह क्या पुट कर देगा, जी। ए किसके इक्वल टू है, जी के बराबर है, तो ए इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे बताओ, जी पुट कर देंगे। अब यहाँ से देखो, जब इसको इधर लेके आ जाएंगे तो देखो तो mg माइनस mg इज इक्वल टू क्या हो गया, n हो गया। तो यहाँ से देखो तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। यानी कि जस्ट ये क्या होगा बताओ, कॉन्टैक्ट छूटने वाला होगा। इसका मतलब हो गया क्या कि बहुत फ्रीली महसूस करेगा, एकदम हल्का हल्का महसूस करेगा। इसका वेट जो है लगेगा कि नहीं मेरा वेट तो कुछ है ही नहीं, ऐसा कंडीशन है। अगर मान लो यहाँ पे ही मैंने किया, ये बात समझ में आया। अगर यह बोलो कि कॉन्टैक्ट छूटने वाला है सर, अगर नॉर्मल कॉन्टैक्ट का वैल्यू 0 हो जाए। एक और बात, यहाँ पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट का जो फोर्स है वो ए की जगह क्या हो जाए, 2g हो जाए। अगर मान लो अगर नॉर्मल, तो ये क्या होगा, कॉन्टैक्ट छूटने वाला है। अगर नॉर्मल कॉन्टैक्ट का वैल्यू 0 हो जाए तो हम लोग क्या बताएंगे बताओ, कॉन्टैक्ट ख़त्म होने वाला है, एंडिंग होने वाला है। अब देखो, अब मैंने क्या किया, ए की जगह 2g रख दिया। ए की जगह क्या रख दिया बोलो, ये ए की जगह पे 2g से आ रहा मान लो नीचे। ये मैंने कट नहीं किया, बट मान लो अब ए की जगह कितना से आ रहा है बताओ, 2g से आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब देखो, अब जब इक्वेशन लिखने चलेगा, देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा, ठीक है, तो ऊपर क्या लगेगा भाई, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, नीचे क्या लगेगा बोलो, mg लगेगा। अब कितना से नीचे आ रहा है बोलो, 2g से आ रहा है लिफ्ट। अभी कट मैं नहीं किया हूँ, बट इसका एक्सेलरेशन क्या है बताओ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से डबल है। जब इसका इक्वेशन लिखेगा तो नीचे आ रहा है, इसको पॉजिटिव मान लेगा, तो mg माइनस n इज इक्वल टू क्या लिखेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, कितना बोलो ना, 2g लिख देगा। अब देखो इसको आप उधर भेज देगा, तो mg माइनस m इंटू 2g इज इक्वल टू n होगा। अब इस कंडीशन में देखो तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो गया, आपका नेगेटिव हो रहा है, नॉर्मल फोर्स क्या आ रहा है बोलो, नेगेटिव हो रहा है। इस यानी कि क्या हो गया
कि अगर मेरा मैन का एक्सीलरेशन g है तो लिफ्ट का कितना 2g है, तो बेचारा ये ऊपर हो जाएगा और ऊपर से लिफ्ट क्या करे, इसका कॉन्टैक्ट छोड़ देगा, क्योंकि इसका तो कम एक्सीलरेशन हो गया और इसका ज़्यादा हो गया। तो जैसे मान लो तुम जिस पे खड़ा हो और ये देखो मैन इस पे खड़ा है, तो इसका एक्सीलरेशन तो लिफ्ट का ज़्यादा हो गया ना और मैन का g था। ओके, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसका कॉन्टैक्ट छूट जाएगा और लिफ्ट का जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो तो फास्ट नीचे आएगा, इनका सर पे धबाक से फोर्स लगा देगा और इनका क्या हो जाएगा, चोट लग जाएगा। और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स नेगेटिव नहीं होता, अगर नेगेटिव है इसका मतलब क्या, कॉन्टैक्ट छूट गया है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में। हम लोग नेगेटिव लेते नहीं, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कभी नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं होता। बट ये सोचना कि अगर नेगेटिव आ भी रहा तो उसको हम लोग जीरो मानेंगे, नेगेटिव लेते नहीं है। और माइनस यही बताता है कि उसका कॉन्टैक्ट क्या हो गया, होता कॉन्टैक्ट छूट गया। तो ये वेइंग मशीन का देखे हम लोग, मंकी का देखे। अब मेरे को बहुत ज़ोर से नींद आ रहा है, मैं सोऊंगा। अब मेरे को 6 बजे से क्लास है, नहीं तो मैं और एससी वर्मा का क्वेश्चन कराता। ठीक है, देखना पर 80 वाला है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, जितना मैन उनका क्वेश्चन है वेइंग मशीन का सारा बना लो, क्लियर हो जाएगा। अब देखो, इसके बाद फ्रिक्शन फोर्स पढ़ाऊँगा, उसके बाद सर्कुलर मोशन पढ़ाऊँगा। बहुत लोग ने टेंशन में था, सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ाया, पहले फोर्स का आइडिया बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैंने सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ाया। ठीक है, इसके बाद हम लोग फ्रिक्शन पढ़ेंगे। थर्ड लोग क्लियर हो गया होगा, वैसे बार में बनाओ गर्दा उड़ा के, और एनसीईआरटी भी बनाओ, जितना भी स्ट्रिंग से रिलेटेड केस है थर्ड लॉ लगेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलो ओके, कोई डाउट होगा तो आप लोग डाउट पूछ लेना, ठीक है ना। चलो बाय बाय।